पैदा करिए, इससे भी मुसलमानों को कोई लेना देना चलिए ठीक है। मधुर जी, इन्होंने किसी का नाम लिया पैगंबर, मुझे उनका नाम नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मधुर जी क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि हम उनकी नस्ल हैं, वो मुसलमान थे, तो वो आप लोग कह रहे हैं कि 5वीं पीढ़ी हिंदू कैसे हो सकती है? इनको जरा समझाइए, क्योंकि आप इसमें ज्यादा जानकारी रखते हैं। एक बार इनको बताइए, क्योंकि ये कह रही है कि अगर आपको इतनी आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़िए, सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराइए, उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। मुगल काल के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई, उसमें तमाम प्रकार से बाहर से आए हुए आक्रांताओं ने, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और बाबर, ऐसे तमाम ऐसे नाम निकल करके आते हैं जिन्होंने वास्तव में कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन के साथ उस समय उन स्त्रियों को, उन महिलाओं को जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया और साथ ही साथ गला रेतने का भी काम किया। शायद इन बहन जी को याद नहीं होगा, और मुझे लगता है कि जब किसी धर्म में बहुत अत्यधिक बंधन महसूस हो किसी व्यक्ति विशेष को, वो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे 3 तलाक से अभी आप लोगों को मुक्ति मिली है, थोड़ी बहुत जो चीजें आपके संज्ञान में आती हैं, लेकिन मुझे लगता है किसी स्त्री की स्वतंत्रता, सबसे बड़ी आजादी क्या होती है? उसका परिधान। परिधान क्या है? समाज में खुल करके बहन बेटियां बोल रही हैं। कर्नल सूफिया को आप देखिए, आज राष्ट्र के लिए वो काम कर रही है, लेकिन समाज उस पर किसी तरीके से दबाव नहीं बना पाता। एक ऐसा समाज है जो स्त्रियों को वास्तव में कहीं ना कहीं बंद करके, पैक करके रखा हुआ है, जिस पर भारत का भविष्य टिकना चाहिए, जिस पर रुकना चाहिए, भारत के भविष्य के लिए आगे माताएं बहनें निकल करके काम करें, वो भविष्य आज कहीं ना कहीं एक ऐसे काले अंधेरे में पैक्ड पड़ा हुआ है। अब उस पर इन तमाम प्रकार की, जैसे मौलाना जर्जिस अंसारी बोलता है बरेली में बैठ करके, वो कहता है कि अपनी बहन को किसी और के घर में मत भेजो। इन बहनों को खुद ही शर्म आनी चाहिए, इनको जूता चप्पल से लेकर के पीटना चाहिए इसे मौलानाओं को, कि जो आप बोल रहे हो बहन बेटियों के साथ संबंध बनाना घर में ही, मतलब एक माता पिता की एक अपनी अस्मिता होती है, भाई की अस्मिता होती है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ये सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को जो समाज को भटकाने का, तोड़ने का काम करते हैं, इन माताओं बहनों को जब तक ये जागृत नहीं होंगी, तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी पंथ हो, धर्म नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी पंथ हो, ये माताओं के साथ, बहनों के साथ इसी तरीके से जाहिलियत करता रहेगा। साथ ही साथ अब हिंदू बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से छलावा हो रहा है, इनको हिंदू धर्म जब ये धारण भी कर रहे हैं, ये चोला पहन भी रहे हैं, तो इनको गौमूत्र का पान कराना चाहिए, विधिवत पंचगव्य का पान कराना चाहिए और पूरे परिवार का समर्पण लेना चाहिए। इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष करके आता है बन करके हिंदू बहन बेटियों के साथ छलावा करता है, उस परिवार के साथ छलावा करता है। इनके कई सारे नियम हैं, जैसे ये गांव में पहले देखेंगे कोई हिंदू दबा कुचला है तो ये फेरी लगाना शुरू करेंगे, ये सूफी संत बन करके वहां जाएंगे, भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ये जो है बाल काटने का काम करेंगे आसपास। मतलब ये कुल मिला करके किसी गांव पर, किसी मोहल्ले पर जब इनको ग्रहण लगाना होता है, वहां कौन सा परिवार ऐसा शोषित है, उसकी आंतरिक कलह किस प्रकार से चल रही है, उन चीजों को जानकारी लेने के बाद ये उस परिवार पर हावी होने का प्रयास करते हैं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट और चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं कि सभी संगठन, हिंदू जनमानस की जितने भी संगठन हैं, उनको इन तमाम मुद्दों पर एक्टिव होना चाहिए। साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय की जितनी भी बहन बेटियां हैं, उनको अपने अंदर स्वयं झांकना चाहिए, अपनी अस्मिता को झांकना चाहिए कि अब हमारा शोषण विगत कई हजार वर्षों से, कई 100 वर्षों से ये होता चला आया है, अब हम इस शोषण के पात्र नहीं रहे हैं। हमें राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ आगे आकर के करना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अब रही बात बच्चों के पैदा करने ना पैदा करने से, ये तमाम प्रकार की जो जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पा रहे हैं किसी एक पंथ समुदाय के माध्यम से, उस पर भी कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हिंदुओं को इस पर जागृत होना पड़ेगा। साथ ही साथ हिंदू जनमानस को यह सचेत करना होगा कि आपके बच्चे नेता कम बन करके राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के, अगर 4 बच्चे आप पैदा कर रहे हैं तो 2 राष्ट्र को दीजिए, एक सरकार को दीजिए और एक आरएसएस को दीजिए, संगठन को दीजिए, और 2 को नौकरी करा करके अपना भरण पोषण करिए। इस तरीके से जब आप अपने पूरे कम्युनिटी में सुधार करेंगे तो अगला व्यक्ति भी अपनी अस्मिता को खोजेगा कि नहीं, मैं गलती कर रहा हूं, और पुनर्घर वापसी करके वो भी उस पर चलने का प्रयास करेगा। जी ठीक है। मनोज जी, आपने कहा कि पॉलिटिकल